मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं आपको रासायनिक बलगतिकी चैप्टर, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मैंने रासायनिक बलगतिकी तीव्र और मंद अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कराया था। उसी के आगे आपका अगला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, ये उत्पाद क्या होता है? जब भी आप रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शंस के दौरान आप गिब्स के बाद जो भी प्रोडक्ट लिखते हैं उसे हम हिंदी में उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक बार पुनः, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो ये डेफिनेशंस हुई। अब यदि आप एक चार्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त की जाती है। अभिक्रिया की दर समय वृद्धि के साथ घटती है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिकारक होते हैं उसकी सांद्रता घटती है। अब यदि समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यदि आप डेल्टा सी रखते हैं तो अभिक्रिया की औसत दर कितनी हो जाएगी? भाई, अभिक्रिया की औसत दर बराबर क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन अर्थात डेल्टा सी, समय मतलब टी अर्थात डेल्टा टी। हालांकि इस ग्राफ को मैं अभी व्हाट्सएप कर दे रहा हूं, आप इस ग्राफ को अच्छे से देख सकते हैं। तो इस आधार पे अब जो आपका अगला टॉपिक आता है वो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि निम्नलिखित हैं। 3 तरीके से आप अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं: सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव पर, ताप परिवर्तन के प्रभाव पर और उत्प्रेरक के प्रभाव के आधार पर। तो सांद्रता की परिवर्तन के आधार पर निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या प्रति लीटर बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यदि आप ताप परिवर्तन के प्रभाव की बात करते हैं, अभिकारकों की निश्चित सांद्रता पर अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप वृद्धि में सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ता है। फिर तीसरा क्या है? अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया का संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे संकीर्ण अणुओं का अंश बढ़ जाता है। तो बच्चों, 3 तरीके से 3 कारक है जिनके आधार पर आप अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं। एक बार पुनः, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव और उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रभाव। ओके, थैंक यू।